आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 ग्रेटेस्ट योद्धाओं के बारे में। वैसे तो आपने इतिहास में बहुत सारे योद्धाओं के बारे में जाना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा जो एक से बढ़कर एक थे, जैसे कि मुगल बादशाह अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, राजा पोरस। हालांकि आपने विदेशी योद्धाओं के बारे में बहुत कम सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विदेशी धरती के कुछ खतरनाक और महान योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर अपना खुद का साम्राज्य बनाया और दुनिया में अपना नाम कमाया। चलिए आज की इस वीडियो में हम इन महान योद्धाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, चंगेज खान, जिसने 1162 से लेकर 1227 तक शासन किया। वह एक मंगोल शासक था। मंगोल देश की सीमा चीन देश के साथ मिलती है। इसने मंगोल शासक के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि चंगेज खान एक बहुत क्रूर शासक था, लेकिन वह मंगोलों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। जब मंगोल वासियों का समय बहुत बुरा चल रहा था, ऐसे में चंगेज खान के आने के बाद मंगोल साम्राज्य काफी गति के साथ बढ़ता ही गया। जब चंगेज खान अपनी सेना जंग में लेकर उतरता था तो कोई भी उसके सामने आने से कतराता था। इसी कारण उसने चीन जैसे विशाल देश पर भी विजय प्राप्त की थी। चीन की महान दीवार को सिर्फ चंगेज खान ही तोड़कर चीन के अंदर घुसा था। चीन की महान दीवार को चंगेज खान के सिवा कोई दूसरा सम्राट नहीं तोड़ सका था। चंगेज खान ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया, कोरिया जैसे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया था। कहते हैं कि चंगेज खान ने अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली का निर्माण भी किया था। 1227 ईसा पूर्व में चंगेज खान की मौत हो गई थी। नंबर 2, अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय को दुनिया का महान योद्धा भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया देश का सम्राट था। अलेक्जेंडर राजा को पूरी दुनिया जीतने का जुनून था। इस राजा के अंदर एक अलग ही काबिलियत थी, जिसके कारण उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों पर विजय प्राप्त की। इतिहास के इस महान योद्धा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 365 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने अपनी शिक्षा का इंतजाम गुप्त द्वारा किया था। वह युद्ध में सेनाओं के साथ लड़ने के लिए उतर जाता था। युद्ध की लड़ाइयों में गंभीर घाव के बाद भी उनका साहस कम नहीं होता था। घाव होने के बाद और तेजी के साथ लड़ना शुरू कर देता था। अलेक्जेंडर ने इस हौसले के साथ लगभग आधी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था। नंबर 3, यूनाइटेड। दोस्तों, आपने 300 फिल्म तो जरूर देखा होगा। जब भी हम इस फिल्म को देखते तो उन 300 स्पार्टन सेना का जज्बा और हिम्मत हमें देखने को मिलती है, जिनके आगे यूनानियों की बहुत बड़ी सेना ने भी घुटने टेक दिए थे। नंबर 4, रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड। रिचर्ड को द रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड हर्ट भी कहा जाता था। रिचर्ड का जन्म 8 सितंबर 1157 ईसा पूर्व ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड के पिता का नाम हेनरी द्वितीय था। रिचर्ड अपने धर्म युद्ध के कारण काफी प्रसिद्ध रहा। माना जाता है कि रिचर्ड ने अपने 10 सालों के शासन काल में सिर्फ 7 महीने ही अपने देश में गुजारे थे। रिचर्ड को राजनीति की अच्छी समझ थी। इनके पास सैन्य और राजनीति क्षमता अच्छी थी। रिचर्ड अपने देश का नाम पूरे संसार में फैलाना चाहते थे। यही कारण था कि वह ज्यादातर अपने देश से बाहर ही रहते थे। दोस्तों, द रिचर्ड ऑफ द लायन हार्ट इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वह सामने वाले दुश्मन की ताकत जाने बिना ही उससे लड़ने चल पड़ते थे। वह इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरते थे कि वह मर जाएंगे। वह तो बस युद्ध के मैदान में कूद जाया करते थे। नंबर 5, साउडन। साउडन चीन के प्रसिद्ध हुआंग राजवंश के एक सैन्य जनरल थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपने समय में बहुत कुशल योद्धा थे और चीनी सेना में एक उत्तम जनरल भी थे। चाइना के कई भीषण युद्ध में साहू ने एक कुशल योद्धा के रूप में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। साउडन एक बहुत भरोसेमंद योद्धा और जनरल माने जाते थे। बड़े से बड़े युद्ध की कमान खुद साउडन ही संभालते थे।
एक बहुत बड़े युद्ध में उसने अपनी एक आंख गंवा दी थी। इस युद्ध में एक तीर उनकी आंख में लगा, जिसके कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। साउडन की एक आंख खो जाने के बाद भी उनकी वीरता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आंख खो जाने के बाद साउडन और ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्हें एक आंख वाला योद्धा कहा जाने लगा। साउडन ने आंख खो जाने के बाद भी युद्ध लड़ना नहीं छोड़ा और बहुत सारे युद्ध अपने नाम किए। नंबर 6, हैनेबल। हैनेबल का जन्म 247 ईसा पूर्व उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। हैनेबल अपने समय में सबसे बड़े सैन्य नेताओं में से एक थे। किस युद्ध को किस रणनीति से लड़ना है, इसका ज्ञान उनको काफी अच्छी तरह से आता था। हैनेबल के फादर भी सेना में ही थे। एक जंग के दौरान हैनेबल के फादर की डेथ हुई थी। अपने पिता की मौत के बाद हैनेबल ने कसम खाई थी कि वह अपने देश की गणराज्य के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने अकेले ही अपने दम पर ही रोमन राज्य की सुरक्षा की। युद्ध में अपनी कौशल रणनीति के कारण ही उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां अपने नाम की थीं। नंबर 7, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जन्म 1138 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही काफ़ी महत्वपूर्ण शास्त्रों की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्होंने कुरान शरीफ के साथ साथ गणित, विज्ञान और कानून की शिक्षा भी हासिल की थी। सलाउद्दीन एक महान योद्धा थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने नाम की थीं। युद्धों में जीती हुई संपत्तियों से सलाउद्दीन ने अपनी प्रजा के लिए बहुत से स्कूल, अस्पताल और संस्थाओं को बनवाया था। जब ईसाइयों की एक बहुत क्रूर सेना मुस्लिम साम्राज्यों को खत्म करने के लिए सलाउद्दीन के सामने आ खड़ी हुई, तब ईसाइयों की ये सेना यूरोप के उन ईसाइयों की सेना थी जो मुस्लिमों को इस दुनिया से खत्म करना चाह रही थी। इसके बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान सलाउद्दीन ने अपनी युद्ध रणनीति का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और यहूदियों को धूल चटाई और उन पर अपना शासन स्थापित किया। इस दौरान यहूदियों को ये डर सताने लगा कि कहीं सलाउद्दीन उनकी हत्या न करवा दे, लेकिन सलाउद्दीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सभी को समान अधिकार दिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।